आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन जनरल अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये इन जनरल की बात होती है। दूसरा क्या होता है ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन जनरल में ये दो चीजें हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो जब अल्कोहल हो, अल्कोहल में अगर हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड कीटोन में, और अल्डिहाइड कीटोन को में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अल्डिहाइड का एसिड, अल्कोहल का अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन का एसिड। तो हम देख रहे हैं कि अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जब अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा एसिड में। हमने अल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, उसका ऑक्सीडेशन किया तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहेगा कि जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन में से सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन किसका होगा और कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आंसर आपको याद रख लेना है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है, अल्डिहाइड फिर कीटोन, इस तरीके से आपको याद रखना। अब ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन अकेला एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, बाकी एज इट इज है। तो ऑक्सीडेशन करते समय हम डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, उसके साथ डाइल्यूट H2SO4 हुआ, हेलो फॉर्म हो गया, या फिर और भी बाकी रिएजेंट्स या टेस्टिंग रिएजेंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन देख रहे हैं। तो यहाँ जो है ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ KMnO4, तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है और ये अल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। अब दूसरा, अब यहाँ पे हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड और नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 एज ए सॉल्वेंट, और K2Cr2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके वजह से O निकलता है और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड लेते हैं जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड, और नेसेंट ऑक्सीजन अगर उसके साथ आ जाए तो ये बेंजोइक एसिड बन सकता है। और भी कुछ रहेगा तो हम उसको ध्यान नहीं देंगे। बेसिकली हमारा जो ये K2Cr2O7 नेसेंट ऑक्सीजन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, यहाँ पे ये याद रख लेना है। आगे यहां तक तो बड़ा सिंपल था। तीसरा जो रिएक्शन है, पहला हमने देखा, दूसरा K2Cr2 के थ्रू, और तीसरा हेलो फॉर्म टेस्ट। तो हेलो फॉर्म टेस्ट मतलब क्या, हेलो हेलोजन ऐड करना किसी भी फॉर्म में। जैसे हेलो फॉर्म मतलब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा था, हेलो फॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोरोफॉर्म, लाइक। तो यहाँ पे ये बनेगा, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिया एसीटोन, कीटोन लिया, और उसके साथ सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये ले लिया मैंने, सोडियम ऑक्सीजन और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका हमने किया आयोडीनेशन या हेलोजिनेशन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमें इससे इसको एक्चुअली NaOH और आयोडीन करोगे तो ये बनेगा, ठीक है, सोडियम हाइपोनाइट। इसको बन जाएगा तो अब इसके साथ इसका रिएक्शन होगा। जब इसके रिएक्शन होगा तो हम अगर आपको याद है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो बहुत सिंपल याद हो जाएगा। देखो जो ऑक्सीडेशन होगा इसमें, तो इसमें इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। ये जो अल्काइल पार्ट इस साइड है ये कन्वर्ट होगा हेलो फॉर्म में, यही कन्वर्ट होगा हेलो फॉर्म में, और ये जितना भी बचा हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा सॉल्ट में।
ठीक है, सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही करना है आपको। देखिए ये वाला पार्ट हो गया सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज सोडियम एसिटेट, ये वाला। और ये जो आयोडीन है ये कंबाइन होगा CH और आयोडीन के साथ। अब बचे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन और वाटर बन सकता है। लेकिन और दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे सोडियम भी और है, तो सोडियम, बचे हुए सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। 2 सोडियम यहाँ देखो, ये 3 सोडियम लिया था, 3 सोडियम में से 1 सोडियम सॉल्ट बनाने के काम आया, 2 सोडियम बचा है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। बस आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, बट उसके साथ साथ में डिटेक्शन टेक्निक में भी यूज करते हैं ये मेथड्स। इसको टेस्टिंग करने के लिए भी ये मेथड यूज किया जाता है। जैसे पहला जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं ये होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इसका नाम है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये आप कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, अल्डिहाइड कीटोन का एसिड में कन्वर्जन होता है। बट ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है आपको समझाता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है और कीटोन इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको एक चीज बता देता हूं, फेलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of copper sulfate solution, copper sulfate solution plus sodium potassium tartarate, sodium potassium tartarate, sodium potassium tartarate। tartarate जिसको रॉकेल रॉकले सॉल्ट, रॉकेल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, इन कास्टिक सोडा, इन NaOH, याद रख लो। तो इसमें क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये अल्डिहाइड लेते हैं, बेसिकली हम क्या लेते हैं, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन रिएक्शन नहीं करता। अल्डिहाइड जब भी लेंगे तो ये क्या, अच्छा मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो हमने लिया एसिटल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा ये, इसका कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर के पास Cu2+ ये रिएक्ट करेगा और OH 4 टाइम OH माइनस, इसके साथ हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। मतलब आप देखने को आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने लिया अल्डिहाइड और हमें मिला एसिड। तो क्लियर समझ में आया कि सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आएगा कि ये टेस्टिंग, इसमें टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ये जो Cu2+ है ये कंपाउंड ऑक्साइड बनाएगा। और ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, देखिए Cu2O, जो कि ये किस कलर का ऑक्साइड होता है, रेड ब्रिक पीपीटी, मतलब ये रेडिश कलर का पीपीटी बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि कैसा होता है, रेड पीपीटी, रेड ब्रिक रेड पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी, ये रेड ब्रिक रेड पीपीटी बनाएगा और प्लस H2O। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा रिएक्शन। कीटोन नो रिएक्शन, मतलब कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये पॉइंट आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हम देखेंगे, पहला रिएक्शन तो हमने देख लिया फेलिंग सॉल्यूशन। थोड़ा और मैं एक और बताना चाहता हूं, सिर्फ कीटोन ही नहीं, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी इस टाइप की रिएक्शन नहीं देते। तो दूसरा भी लिख लो, कीटोन जो है रिएक्शन ये नहीं देगा, और दूसरा एरोमेटिक अल्डिहाइड आल्सो डू नॉट गिव दिस टेस्ट, एरोमेटिक अल्डिहाइड नो रिएक्शन, ये भी, इसमें भी ब्रिक रेड पीपीटी नहीं मिलेगी, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन हम यहाँ पे देखिए। ठीक है, पहला हमने फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देखा, अब दूसरा हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है कि मैं सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स लेता हूं। क्या लेता हूं इसमें, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स। कैसा दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके से, Ag मतलब सिल्वर हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, CH3, सॉरी NH3 ट्वाइस, और उसके बाद प्लस और OH-। तो इस तरीके से कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिल्वर मिरर टेस्ट इसे बोला जाता है। और इसको कैसे बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सेस ऑफ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू HNO3, मतलब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेते हैं और उसके साथ में उसको जो है AgNO3 के साथ ऐड करवाते हैं, तब ये बनता है। ठीक है, तो ये आपको टॉलेंस रिएजेंट बनता है। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट बनाने के लिए हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसको ऐड करते हैं सिल्वर AgNO3 के साथ, तो हमें जो मिलता है वो है टॉलेंस रिएजेंट। और ये काम करता है सिर्फ अल्डिहाइड, ये रिएक्शन पॉजिटिव में देता है, बाकी कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। तो इसीलिए अल्डिहाइड और कीटोन को अगर डिटेक्ट करना है, किसी में आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि एल्डिहाइड है कीटोन, तो ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा, पहले इतना तो आप समझ लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड, तो इसमें मैं टॉलेंस रिएजेंट ऐड करूंगा 2 टाइम AgNH3 2 प्लस
सॉरी होल ट्वाइस प्लस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो OH माइनस, एक ऊपर एक ही प्लस आएगा, ठीक है, प्लस और OH माइनस, ये मैंने ऐड किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड से एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट, जो Ag2 यहाँ पे लिखा है ना 2 टाइम Ag, ये पीपीटी के फॉर्म में होगा, सिल्वर का मिरर आ जाएगा, मतलब सिल्वर का साइड साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ अमोनिया गैस निकलती है और वाटर बनता है साइड में, तो याद रख लो। तो इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो हमने ये देखा कि सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर यानी टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का नहीं होता, और उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट यानी कि सिल्वर का मिरर आ जाता है और एसिड यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, और उसके साथ साथ में अमोनिया गैस भी बनती है, ये आपको याद रखनी है। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा, ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखनी है। चलिए कुछ और पॉइंट्स में लिखवा देता हूं। ये कई सारे चैप्टर में आपको पूछा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा आपको याद रख लेना। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, सिल्वर मिरर टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस reagent is used to distinguish between aldehyde and ketone, aldehyde and ketone, as it does not give a positive test, does not give a positive test with कीटोन, कीटोन के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, सिर्फ अल्डिहाइड के साथ ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेनी। तो तीसरा जो हमारा ये है वो है चीफ रिएजेंट। हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, राइट, आपको याद है कि सब्स्टिट्यूटेड अमाइन इज कॉल्ड चीफ बेस, है ना, तो हमने देखा था। तो इसको अब थर्ड वाला हम यहाँ पे देखेंगे चीफ बेस के फॉर्म में। चीफ बेस क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होता है, आइमाइन होता है, सब्स्टिट्यूटेड बेस भी बोलते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन, इसको बोला जाता है चीफ बेस। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है। Since the imine derivative have sharp melting point, they are used to identification of aldehyde and ketone. तो ये इसका दूसरा चीज क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका बहुत ही शार्प होता है, और ये सिर्फ अल्डिहाइड के साथ ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। When aldehyde is added, यहाँ पे लिख देता हूं कि जब अल्डिहाइड को ऐड करेंगे चीफ बेस या चीफ रिएजेंट के साथ, चीफ बेस या चीफ रिएजेंट के साथ, द कलरलेस सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। जो कलरलेस सॉल्यूशन था
अभी ये पिंक कलर हो जाएगा, पिंक कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। और इन मैग्नेटा कलर एन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन्स, hence it is used to distinguish aldehyde and ketones। तो एल्डिहाइड्स में ही ये कलर चेंज होगा, और प्लस एसिटिक एसिड, मतलब ये चीफ बेस जो कलरलेस था, ये अभी किस में कलर हो गया इसका, पिंक कलर, भी पिंक कलर हो गया। और प्लस एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड की एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये एल्डिहाइड है तभी कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चेंज इन कलर ऑफ दिस चीफ बेस। कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं देता, तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो कीटोन ये जो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, इसीलिए चीफ बेस को भी यूज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो अब तक हमने 3 रिएक्शन देखे जो हमें डिटेक्शन टेक्निक में यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 रिएक्शन, नोट करके यहाँ पे लिख लो कि ये 3 रिएक्शन, जो पहला है फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट and chief base, all 3 are used to distinguish aldehyde from ketone। आइडेंटिफाई कर सकते हो ये 3 रिएजेंट को यूज करके आप एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये बहुत ही इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 3 रिएजेंट लेने हैं और तीनों रिएजेंट से आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो किसी भी रिएजेंट के थ्रू। और इसमें सब में हमने क्या देखा कि ये सारा प्रोसेस जो था ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें सब जगह पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो हर जगह एल्डिहाइड लेते थे, एसिड बनता था। पीछे वाले भी रिएक्शन में देखो, एल्डिहाइड लिया एसिड बना, एल्डिहाइड लिया एसिड बना। और साथ में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए जिसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि इसमें फेलिंग सोल्यूशन के अंदर ब्रिक रेड पीपीटी बनता है, टॉलेंस रिएजेंट के अंदर सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, और चीफ बेस के अंदर पिंक कलर का जो है सोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 3 टेस्ट यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन का।